क्लोज के व्यक्ति थे। एक नाम था विनय सहस्रबुद्धे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। ओके। और एक थे केजे अल्फोंस जो एक आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने मतलब रिजाइन कर दिया था, फिर वो बाद में एमएलए बने केरला से। मैं एक्चुअली चाहता ये था कि वो नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े। ओके। तो उन्होंने कहा मेरा तो दिल्ली में कोई बेस नहीं है, मैं तो केरला का हूँ, तो वगैरह वगैरह वो बहुत सारी बातें, वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन वो ये डॉक्यूमेंट बनाने की इस कमेटी के चेयरमैन वही थे। वाह, बहुत सुंदर। तो वो जब डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिया तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमें ऐसी चीज दे दी है कि जिसकी तलाश में हम घूम रहे थे। लेकिन आज जो है 11 साल होने के बाद क्या आपको लगता है कि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा भी इम्प्लीमेंट किया है? नहीं, मैं अभी उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मल रूप में जितेंद्र सिंह जी को सबमिट कर दिया, तो उन्होंने कहा मैं जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पर बात करूंगा और इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके उन्होंने मुझसे कहा। और इन्होंने तो बहुत सारे पॉइंट्स उसके अपने विजन डॉक्यूमेंट में ही डाले थे, अपने जो इनका क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो। ओके। विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लॉन्च किया था उसमें, और मैनिफेस्टो में अपने बहुत सारे पॉइंट डाले थे। बल्कि कुछ पॉइंट्स पे हमारी बहस भी हुई थी। उन बहस को लेके उन्होंने कहा था कोई नहीं, पहले सरकार तो बनने दो, ठीक कर लेंगे बाद में। तो जब इनकी सरकार बन गई तो मेरी आदत है, मैं मतलब शालीनता से विनय जी से मिलने गया और अल्फोंस जी से भी मिला कई बार। तो मैंने इनसे कहा कि भाई अब आप उसको लागू कराइए जो आपने बातें कही थी। तो उन्होंने कहा कि लागू कराना तो बहुत दूर की बात है, हमारा रोल तो केवल वो डॉक्यूमेंट बनाने तक था। हमारा रोल जो है, बोले हम तो वो बात प्रस्तुत तक नहीं कर सकते प्रधानमंत्री को, आप तो बात कर लागू कराने की। तो अब आपको मैं फिर से एक मूल विषय पर ले जाता हूं जिसके बारे में अपन कल चर्चा कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को इंडिविजुअली कोई शक्ति नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही सभी शक्तियां निहित हैं। हाँ, आपने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा गया है। यही लिखा है। तो फिर ये कितनी विडंबना वाली बात है कि मंत्री, सांसद, नीति आयोग के अध्यक्ष वो अपने आप को इतना बौना महसूस करें कि वो अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने भी ना रख पाए, तो फिर कलेक्टिव डिसीजन कहाँ रहा? नहीं सर, वो है ही नहीं। वो तो बात उन्होंने मुझे, विनय जी ने 2015 में साफ बोल दिया मुझसे। बोले अत्री जी देखो, मैं तो आपको अपने रामबाबू मालवीय प्रबोधिनी संस्थान का सीईओ बनाना चाहता था, मुझे उन्होंने प्रस्ताव दिया था। मेरे काम को देखते हुए और मेरे बारे में जब उनको जानकारी मिली